नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण योजना के पूरे होने पर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, घनश्याम पटेल लोकसभा प्रभारी प्रवास योजना, विनोद राय लोकसभा संयोजक प्रवास, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जिला महामंत्री सूरत प्रकाश श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कहा। विपक्ष ये कह रहा है कि देश को बेचने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने के अलावा, अडानी अंबानी को मजबूत करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी 9 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में 50 वर्षों तक सरकार चलाई और 50 वर्षों की सरकार का एक पॉइंट भी उपलब्धि के रूप में उनके खाते में नहीं है। नकारात्मक बात वही करते हैं जिनके पास सकारात्मक माल नहीं होता, और इसी दृष्टिकोण के आधार पर देश की जनता ने विचार किया और कांग्रेस को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये विपक्ष का एकता का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, ये कोई महागठबंधन होगा नहीं। ये जनता को ठगने का मामला है और इनकी कोई हैसियत दूसरे राज्यों में नहीं। सर, किसानों की 2 गुना जो आय है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनकी कोई स्थिति में सुधार नहीं है। मैं समझता हूँ कि सवाल खड़े करना एक पक्ष है। राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास सिर्फ सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढने का प्रयत्न और उसके लिए परिश्रम करना उनके एजेंडे में नहीं है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र हैं, लिखते पढ़ते हैं, बड़े संस्थान के में काम करते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो उसको विश्वसनीय तरीके से खोज भी सकते हैं और स्टोरी भी कर सकते हैं। वैसे देश भर में इन 9 वर्षों में किसान की आमदनी 2 गुनी से अधिक बढ़ी है। मैं 2 ही पॉइंट आपको बताता हूँ। एक तो एमएसपी 1.5 गुना हो गई, तो एमएसपी का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसानों को, और खाते में मिल रहा है। पहले एमएसपी पे 5 रुपया बढ़ता था, अब 50% मुनाफे के साथ एमएसपी घोषित हो रही है। दूसरा, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। तीसरा, खेती के क्षेत्र में किसान के लिए जो अनेक और योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सब योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस बार मिलेट्स ईयर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज की मांग दुनिया में बढ़ेगी तो भारत में पैदावार बढ़ाना पड़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो छोटा किसान ही उस पैदावार को करेगा। जब मांग बढ़ेगी तो भाव का उचित मूल्य उसे मिलेगा। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट होगा। दूसरा, इस बात को तायद करना है तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछले दिनों श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है और वहाँ पर हम लोगों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केसर पार्क बनाया। यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन, 3 चीजें। मैं समझता हूँ कि यूपीए सरकार थी, वो तो घोटालों की सरकार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का काम नहीं हुआ। ये तकलीफ उन लोगों को इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि 11 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में दे दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो 2.5 लाख में 50,000 करोड़ रुपया भी किसानों के पास नहीं जाता, 2 लाख करोड़ रुपया दलालों के पास जाता। दलालों की दलाली समाप्त हो गई है और 2.5 लाख करोड़ रुपया पूरा का पूरा किसान के पास जाने लगा है। चाहे किसान के समर्थन मूल्य पर खरीद का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो। इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता बढ़ रही है, अमानत में खयानत खत्म हो रही है और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी जी बयान देते हैं, मोदी सरकार को वो घेरने के चक्कर में देश विरोधी कुछ बातें भी कर जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी को लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है।
जब राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया और हजारों लोगों को जेल में डाला, अखबारों के ऑफिसों पर ताले डल गए थे, जुडिशियली तक तंग आ गई थी, उस आपातकाल के दौर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी क्या है, कांग्रेस की टिप्पणी क्या है, अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है? इसका वो जवाब दें, उसके बाद लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र की दुहाई देने का अधिकार कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो नहीं। कांग्रेस ये भी माहौल बना रही है, कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद पूरे देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो तो शशि थरूर ने कहा है, वो उनकी पार्टी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं है दोबारा जीत जाएंगे। सर, पटना में जिस तरह से विपक्षी दलों की एक बड़ी सभा होने वाली है 23 तारीख को, उस पर क्या ये दरअसल क्या है कि विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण इकट्ठा होकर कुछ अखबार में स्थान प्राप्त कर लें, इसका यही प्रयत्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री विपक्षी एकता में शामिल है, उत्तर प्रदेश में आएगा, कौन उसके कहने से वोट देने वाला है? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा, कोई उसके कहने से वोट देने वाला है क्या? तो जब वोट है नहीं और खुद की हैसियत है नहीं, खुद कुछ ऐसा करने की स्थिति में नहीं है जिसमें देश के विकास में आपका योगदान जुड़े, सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करने का यह असफल प्रयत्न है और ये भी चुनाव तक रह नहीं पाएगा। और अखिलेश यादव भी 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने 400 का टारगेट सेट किया था, इस बार 80 का सेट किया है, क्या कहेंगे अखिलेश जी का? देखो, विधानसभा के रिजल्ट आ गए, सपा कहाँ खड़ी है आपको मालूम है। अब लोकसभा के रिजल्ट का इंतजार करिए, सपा कहाँ रहेगी ये सपा वो समय तय करेगा। सर, आप तीसरी लोकसभा में आजमगढ़ में आए, में क्या आपको रुझान देखने को मिल रहा है प्रदेश में? नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश का जो वैभव बसपा और सपा के राज में प्राय समाप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश दुरावस्था के दौर में चला गया था। उत्तर प्रदेश में अविकास की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में जन कल्याण के नाते अगर हम देखें तो पीडीएस तक मिलता नहीं था। किसानों के उत्पादन के लिए खरीद केंद्र तक खोले नहीं जाते थे। सब अमानत में खयानत होती थी। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के वैभव को फिर से योगी जी ने स्थापित किया है और आज दुनिया के इंडस्ट्रियल्स उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायत हैं। यह मैं समझता हूँ योगी जी के नेतृत्व का बड़ी सफलता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को भी उन्होंने सुधारा है और ये उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अखिलेश जी तो कर रहे हैं कि जब अपराधी पत्रकार के भेष में मार दे रहे हैं, वकील के भेष में अपराधियों को मारा जा रहा है, न्याय के अंदर मार दिया जा रहा है। देखिए, दरअसल क्या है कि कुल मिला के अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, इससे अगर काम चल रहा होता तो अखिलेश जी सरकार में नहीं होते क्या? असत्य बोलना ये कभी भी जनता को अच्छा नहीं लगता है और इसके बदले में जनता कभी कुछ पे किसी राजनीतिक दल को या नेता को नहीं करती। आपके जिले का भी आंकड़ा है और उसमें किसान की अपनी जबान से कहा हुआ उसका कथन है। तो ऐसे 75,000 किसानों का डेटा जिला वाइज आईसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें किसान है, उसका आधार नंबर है, उसका रकबा है, उसकी फसल है और उसने अपनी आमदनी को 2 गुने से ज़्यादा कैसे किया है, इसका पूरा लेखा जोखा है। आप लोग वेबसाइट से निकाल कर किसान के पास जा सकते हैं, उसकी से चर्चा कर सकते हैं, उसकी आमदनी कैसे बढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि आपके मन में जो शंका है कम से कम उससे दूर किया जा सकता है। कांग्रेस के मन में जो शंका है उसे दूर करने की मैं जरूरत महसूस नहीं करता। सर, विपक्ष का ये भी आरोप है कि 9 साल कांग्रेस में आप लोग जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, जिस तरह से पहले से अधिक सीटें लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर।